नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दहशतगर्द जम्मू कश्मीर के लोगों को खौफजदा नहीं कर सकते। वीर बाल दिवस के मौके पर एलजी मनोज सिन्हा का बयान, कहा मुआशरे को ऐसे लोगों के खिलाफ एक साथ खड़ा होने की जरूरत। फारूक अब्दुल्ला ने राजौरी में फौजी जवानों और शहरियों की हलाकतों की मजम्मत करते हुए वाक़े की तहकीकात का किया मुतालबा। अटल बिहारी वाजपेयी के कौल को दोहराया, कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अस्करियत पसंदों का पता लगाने के लिए लगातार मुहासरा और तलाशी मुहिम जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस को छठे दिन तक भी नहीं मिली कामयाबी। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ, बहाली और तामीर नौ का पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम। मिनी सेक्रेटरीट में आम लोगों के मसाइल और खदशात का लिया जायजा। और एसोसिएटेड अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल का काबिल तारीफ कारनामा, पहली मर्तबा किया पेस मेकर इम्प्लांट। माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर शफीक की सरबराही में डॉक्टरों की टीम को मिली कामयाबी। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू में वीर बाल दिवस के मौके पर एक तकरीब में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्द जम्मू कश्मीर के लोगों को खौफजदा नहीं कर सकते। मुआशरे को ऐसे लोगों के खिलाफ एक साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। एलजी ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी और इसकी हिमायत करने वाले पूरे निज़ाम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी आबादी वाले जम्मू कश्मीर को 20-25 आतंकवादी नहीं डरा सकते। और मैं निवेदन करूंगा, गुरु गोविंद सिंह जी चारों साहिबजादों के चिन्हों पर चलते हुए ऐसे चंद आतंकियों और असामाजिक तत्व शांति के दुश्मनों के खिलाफ पूरे समाज को एकजुट होकर खड़ा होने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ और आत्मविश्वास से भरे समाज की कभी हार नहीं होती, लेकिन अगर अत्याचार होते हुए देखकर हम अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, जो समाज ऐसा करता है, बैठ जाता है, वह समाज शक्तिहीन हो जाता है। इतिहास के पन्नों से उस समाज का नाम मिट जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र का एक ही संकल्प है, जम्मू कश्मीर की तरक्की और जम्मू कश्मीर में अमन चैन। समाज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हरिहर आश्रम हरिद्वार में जूना अखाड़ा आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवध्यानंद गिरी के आचार्य महमंडलेश्वर के तौर पर 25 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत की। एलजी ने कहा कि हिंदुस्तान रूहानी मुतलाशियों, अजीम साइंसदानों, फ़लसफ़ियों और अजीम फ़नकारों की सरज़मीन ने हमेशा दुनिया को अमन, बक़ाए बाहमी का रास्ता दिखाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी माजी की शान को बहाल कर रहे हैं और एक खुशहाल जदीद हिंदुस्तान की तामीर कर रहे हैं। ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आचार्य श्री के जूना अखाड़ा आचार्य पीठ पर पदस्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित आध्यात्मिक महोत्सव में आज हरिहर आश्रम में आप सबके बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आचार्य महामंडलेश्वर पद पर उनका 25 वर्ष का कार्यकाल अस्तित्व के विभिन्न आयामों के निर्माण का कालखंड रहा है। आचार्य श्री मैं मानता हूं गंगोत्री हैं। पिछले 25 वर्षों में उनकी साधना से आध्यात्मिक विकास और नव राष्ट्र निर्माण की नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंगल को जम्मू कश्मीर में हालिया हालात और वाक़यात पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती रखेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे। पीएम मोदी ने भी कहा कि जंग अब ऑप्शन नहीं है और मामलात बातचीत के जरिए हल किए जाएं। राजौरी में फौजी एहलकारों और शहरियों की हलाकत की मजम्मत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राजौरी के बारे में हम चाहते हैं कि वाक़यात की मुनासिब तहक़ीक़ात की जाए। हम लोगों को ये याद रखना चाहिए
जो घटना इस वक्त पुंछ में हुई है वो बहुत ही सख्त है। यानी आप घर से उठा के ले जाते हैं लोगों को और टॉर्चर से उनको मार डालते हैं, तो ये कौन सी इंसानियत है? जिन लोगों ने इसका साथ नहीं दिया है, उसमें बीएसएफ का खुद एक संतरी है जिसके भाई को उठा के ले गए, मार डाला। वो तो कहता है साहब मुझे देखिए, मुझे क्या मिला इतने साल वतन की खिदमत करने के लिए, मेरे भाई को शहीद कर दिया है। इस पर तो तहकीकात होनी चाहिए और उनको सज़ा देनी चाहिए जो उसमें मुलव्वस हैं। जब इलेक्शन आएगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, उसमें फैसला होगा कौन कहाँ से लड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला आगे के प्रेसिडेंट भी है, मेरा हक नहीं है कि अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं कहेगा तो मैं कैसे खड़ा हूँगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये फैसला करना है कौन कहाँ से लड़ेगा। हमारा पड़ोसी है और वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा कहा था कि पड़ोसी बदलाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मंगल को मुसलसल छठे दिन भी अस्करियत पसंदों का पता लगाने के लिए मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी। वाज़ेह है कि हालिया एक हमले में 4 फौजी जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा 3 आम शहरियों की भी पुरअसरार हालत में मौत हुई है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान 30 से ज़ायद मुश्तबा अफराद से पूछताछ की गई और उनमें से कई को रिहा कर दिया गया। राजौरी और पुंछ में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुसलसल चौथे दिन भी मुअत्तल रहीं। यौम जमहूरिया के पेश नज़र उधर किश्तवाड़ में पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं और कई जगहों पर नाके लगाकर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस की तरफ से किश्तवाड़ शहर को जाने वाले तमाम रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किश्तवाड़ में पुलिस शहर के मुख्तलिफ जगहों पर गाड़ियों की तलाशी भी ले रही है। ज़िला पुलिस की जानिब से जगह जगह पर सिक्योरिटी इंतजाम भी कड़े किए गए हैं और तमाम सरकारी एजेंसियाँ मुतहरिक कर दी गई हैं। किश्तवाड़ थाना पुलिस SHO परवेज़ अहमद खांडे ने अपनी टीम को मुतहरिक कर दिया है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फौज ने पुलवामा में हथियार समेत 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ज़िले पुलवामा के गमीराज और पांजू इलाके में फौज को एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी, जिस पर फौज ने कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक मुश्तरका सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान फौज ने 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया और फोर्सेस ने उनके कब्जे से 2 पिस्तौल के साथ दीगर काबिल एतराज़ मवाद बरामद किया। इस सिलसिले में केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, बहाली और तामीर नौ नाजिम जिया खान ने आज गांदरबल का दौरा किया और यहाँ मिनी सेक्रेटरीट में आम लोगों के मसाइल और खदशात का जायज़ा लेने के लिए एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम की सदारत की। DDC के वाइस चेयरपर्सन गांदरबल बिलाल अहमद, ADDC गांदरबल मुश्ताक अहमद समनानी, ADC गुलजार अहमद, ASP गांदरबल के अलावा मुताल्लिक़ महकमों के सरबराहान भी मौजूद थे। मसाइल का जवाब देते हुए सेक्रेटरी ने पब्लिक आउटरीच कैंपों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये इज्तिमात शहरियों को अपनी शिकायत को आवाज़ देने और हुकूमत को मुनासिब चैलेंजेस के जरिए उनके हल में तेजी लाने का प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। दरबार के लिए सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को ऑनरेबल LG की डायरेक्शन है कि पब्लिक आउटरीच बढ़ाना है, लोगों के साथ मिलना है, लोगों की जो मसाइल है उनको सॉल्व करना है। इसके लिए सारे तमाम जितने भी सीनियर मोस्ट फंक्शनरीज गवर्नमेंट के हैं उनको अलॉट किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स, ताकि वो जाके लोगों के साथ एक पब्लिक दरबार करें। और ये एक सिलसिला है जो हर महीने चलता रहेगा और लोगों की जो डिमांड्स हैं क्या वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसकी एक सॉर्ट ऑफ चेक किया जाता है थ्रू हायर मैकेनिज़्म। तो आज देखा, लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स हैं, जो वाइस चेयरमैन हैं इनके, DDC के और BDC के चेयरमैन हैं, वो भी आए थे और उन्होंने अपने अपने इलाकों की
बीजेपी के सीनियर लीडर जावेद कादरी ने जिले शोपियां के चक मिर्जापुरा इलाके का दौरा करके यहां आम लोगों के साथ बातचीत की, जबकि मकामी लोगों ने अपने इलाके के मसाइल जावेद कादरी के सामने रखे, जिन्हें जावेद कादरी ने जल्द अज जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। ज़्यादा चालू हो गए, दौरे हम करते थे हमेशा, लेकिन अब इसमें थोड़ी बहुत हमें ज़्यादा ही करने पड़े क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है और अपने लोगों के साथ मैं मिल रहा हूँ और अपने जितने भी बूथ है या बूथ इंचार्ज है उनके साथ मीटिंगें हो रही है। इलेक्शन आने वाला है और लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वोट दे दीजिए, क्योंकि हमने जो काम किए हैं पिछले 5 या 10 साल से, आज हम उनका मुआवजा हम लोगों से मांग रहे हैं। बीजेपी की जानिब से आज टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, दरख्शां अंदराबी, जावेद कुरैशी, साजिद यूसुफ शाह के अलावा दीगर लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर अशोक कौल ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारी कर रही है। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें। इस मौके पर दर्जनों लोगों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। है जो बारामूला में हुआ है, एक एसपी जिसने 40 साल हमारे जम्मू कश्मीर के हम सब लोगों की सेवा की है, और इस तरीके से जिस तरीके से उसको मारा गया कि वो मस्जिद में था, अजान के समय उसको मारा गया है। ये कोई भी मजहब इसको एलो नहीं करता है, कोई भी मजहब इसको मानता नहीं है। मैं पहले इसको कंडेम करता हूँ कि जिस प्रकार से उसको किलिंग की गई है, वो लोग नहीं बख्शे जाएंगे। और आपकी बात सही है, सरकार उसकी इंक्वायरी जरूर कराएगी, सरकार को करानी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को करानी चाहिए, क्या कारण है, किसने उसको मारा है, कौन है ऐसा। और मुझे ये बिल्कुल यकीन है कि थोड़े दिनों में आप देखेंगे उस आदमी को नाक वाका है जो बारामूला। मागाम नार के लोगों ने समाजी कारकुन शेख जमशेद की क़यादत में मंगल को जल शक्ति डिवीज़न हंदवाड़ा के मेन गेट के अंदर जमा होकर भूख हड़ताल की, जिसमें गांव के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग शहरी और पीआरआईज़ भी शामिल थे। उन्होंने 4 घंटे तक भूख हड़ताल करके महकमे जल शक्ति के खिलाफ मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ने कहा कि वो पिछले 20 दिनों से पीने के साफ पानी से महरूम हैं और इस ठिठुरती सर्दी के अय्याम में गांव की ख्वातीन पानी हासिल करने के लिए नदी नालों का रुख करने पर मजबूर हो रही हैं। निकले हैं क्योंकि मागाम नार में तकरीबन पिछले 20 दिनों से 1 महीने से मागाम नार पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा है। जहां पे जल शक्ति डिपार्टमेंट एसआर पे एसआर खोद रही है, वहां पे पौंड खोद रही है, वहां पे हैंडपंप खोद रही है, वहां पे मगर पानी का नामो निशान नहीं है। आप मागामनार में आइए, आप देखिए, आप डोर टू डोर जाइए, आप मेरी माओं बहनों से पूछिए उनको कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। सुबह वो इस ठंड के मौसम में आज मैं यहाँ पे एज ए सोशल एंड पीस एक्टिविस्ट, एज ए सोशल वर्कर, मैं यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे तब तक बैठूंगा जब तक ना मेरे मागामनार में पानी का मसला हल किया जाएगा। उधर जिले पुलवामा के गुडरू ईदगाह कॉलोनी के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजियों का कहना था कि इलाके में कई साल कबल एक 64 किलोवाट का ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया था, लेकिन बिजली ट्रांसफार्मर को ना ही अपग्रेड किया गया और न ही आज तक दूसरा ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में डीडीसी मेंबर अब्दुल अजीज़ अमीर ने कहा कि आज तक इस मसले को हमारी नोटिस में नहीं लाया गया था और हम आने वाले प्लान में इस कॉलोनी के लिए एक ट्रांसफार्मर रखेंगे ताकि आवाम की मुश्किलात का इजाला हो सके। तकरीबन 15 साल पहले हम यहाँ आए, पहले ये कॉलोनी बनी है। उस वक्त थे सिर्फ 5-8 घर थे यहाँ, आज तकरीबन 30 घर आबाद हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर उस वक्त था 25 केवी था, आज 63 केवी है। लेकिन ये तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास यही एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर लाया जाए, अब यहाँ यही इसको अपग्रेडेशन की जाए। कॉलोनी जो हाल ही में 2-3 सालों में एसोसिएटेड अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल ने यहां पहली मरतबा पेस मेकर डबल चैम्बर इम्प्लांट करवाकर एक नादिर और काबिल तारीफ कारनामा अंजाम दिया।
माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर शफीक की सरबराही में डॉक्टरों की टीम ने एक मुअम्मर खातून का कामयाबी के साथ इम्प्लांट किया। सरकारी स्कीम के तहत मरीज़ का मुफ्त में इलाज किया गया और खुशकिस्मती से मरीज़ ठीक हो रही है। यहाँ पोस्टेड हैं डॉक्टर शफीक साहब जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत टाइम से ये बोल रहे थे कि हम यहाँ कार्डियोलॉजी के प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। हालांकि करीबन 5-6 महीने पहले इन्होंने इकोकार्डियोग्राफी यहाँ स्टार्ट की, जो यहाँ एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जीएमसी हंदवारा में, मतलब इवन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में पहली बार ये जो इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। तो हम इंशाल्लाह ये रूटीनली ये प्रोसीजर कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर शफीक साहब और हमारी जो थिएटर की टीम है वो अवेलेबल रहते हैं। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि 24 आवर हमारा जो थिएटर जो पब्लिक की डिमांड है वो भी हम चालू कर दें और रूटीन। जम्मू कश्मीर के सियाती मकाम गुलमर्ग में क्रिसमस के त्यौहार की मुनासिबत से एक रंगारंग सकाफती व तमद्दुनी और तफरीही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ फ़नकारों ने अपने फ़न से सयाहों और मकामी सैलानियों को महसूस किया। ये तकरीब गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमे सियाहत और गुलमर्ग होटेलियर क्लब ने मुश्तरका तौर पर मुनक़िद की। प्रोग्राम में मुख्तलिफ फ़नकारों ने रक़्स, मौसीक़ी और दीगर मुज़ाहिरे पेश किए। इस प्रोग्राम में काफ़ी तादाद में सयाहों ने शिरकत की। रात देर तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम में फ़नकारों ने अपनी जादुई आवाज़ से सयाहों को मसहूर कर दिया। सयाहों ने इस मुनक़िदा प्रोग्राम पर खुशी का इजहार किया और आइंदा भी इस तरह की तकरीब के इनेकाद की उम्मीद का इजहार किया। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम राजा ने कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि सयाहों को तफरीही प्रोग्राम्स के ज़रिए उनके दौरे कश्मीर को यादगार बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि गुलमर्ग में क्रिसमस का त्यौहार हर साल बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है, जबकि साल की आखिरी रात नए बरस की आमद पर भी यहाँ जश्न मनाया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और ये भी प्रोग्राम जो है GDA ने इन कोलैबोरेशन विद द होटेलियर्स क्लब यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो इसका मुद्दा और मकसद है कि यहाँ पे गुलमर्ग में क्रिसमस को हम मनाएं और एक वाइब्रेंसी हम यहाँ पे क्रिएट करें और 31 को भी हम न्यू ईयर बहुत जोश के साथ, जज्बे के साथ मनाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो आप टूरिस्ट में काफ़ी जोश खरोश देख रहे हैं, ये दिस इज़ एन इंडिकेटर कि हमारा सीज़न जो है कितना अच्छा जा रहा है और टूरिस्ट फुटफॉल। श्रीनगर स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम ने आज TRC मीटिंग हॉल श्रीनगर में मीटिंग बुलाई, जिसमें अहम स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। मुअज़्ज़ज़ मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के नुमाइंदों, तकनीकी माहिरीन, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के अराकीन के साथ मुतहर्रिक बहस में हिस्सा लिया। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO अतहर आमिर खान ने एक हालिया प्रेजेंटेशन के दौरान SSCL की तरफ से शुरू किए गए मुकम्मल और जारी मंसूबों का एक जामे जायज़ा फराहम किया। उन्होंने श्रीनगर शहर के अहम इलाकों, ख़ासतौर पर जहलम रिवर फ्रंट, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, CBD, लाल चौक, पोलो हाई स्ट्रीट और MA रोड में देखी जाने वाली तब्दीलियों पर रोशनी डाली। ये जगहें जो कभी नज़रअंदाज की जाती थीं, अब समाजी और कारोबारी सरगर्मियों के मुतहर्रिक मरकज़ में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे श्रीनगर में एक फ़रोग़ पज़ीर माहौल पैदा हुआ है। कुकरनाग में विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद किया गया। तकरीब में हशमत अली इत्तू मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर हुए। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के कुकरनाग के बजट अकोमोडेशन में विकसित भारत संकल्प प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। तकरीब की सदारत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हशमत अली ने की। हशमत अली के हमरा SDM कुकरनाग सुहेल अहमद लोन और ज़िले के दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुरतब करदा विजन विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्रामों में जिस प्यार और खुशी से इन प्रोग्रामों में अपनी दिलचस्पी का मुजाहरा किया, वो काबिले तारीफ़ है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों का मकसद यही है कि इंतज़ामिया लोगों की मुश्किलात को हल करने की गर्ज से उन इलाक़ों में जाए जहां अवाम को मुश्किलात का सामना दरपेश रहता है। डोडा में सड़क हादसा की बढ़ती हुई तादाद के बाद डोडा में आज बटोत कश्तवाड़ कौमी शाहरा पर सड़क के अतराफ में कायम ढांचों को हटाने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम का आगाज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी, म्यूनसिपल कमेटी डोडा और ज़िला इंतज़ामिया ने किया।
इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के दौरान कम अज़ कम निस्फ दर्जन आर्जी तामीरात को मिसमार किया गया, जबकि दीगर तजावुज़ात ने हुक्काम को यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में गैर कानूनी तौर पर कायम तमाम तामीरात को हटा दिया जाएगा। ताहम दुकानदारों और खोखा वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो पुल डोडा मार्केट में अपनी दुकानें चला रहे थे, जो बगलिहार में डैम की तामीर की वजह से ज़ेरे आब आ गई थी। उनका कहना था कि उनकी नकल मकानी के वक्त हुक्काम की जानिब से उन्हें बहाली की यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन एक दहाई से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद भी उनकी बहाली नहीं की गई। उनका कहना था कि वो ये आर्जी ढांचे अपने अहल खाना का पेट पालने के लिए बनाते हैं, लेकिन आज इंतज़ामिया ने इन ढांचों को भी हटा दिया है, जिससे उनकी मामूल की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। दहशतगर्द जम्मू कश्मीर के लोगों को खौफजदा नहीं कर सकते। वीर बाल दिवस के मौके पर एलजी मनोज सिन्हा का बयान, कहा मुआशरे को ऐसे लोगों के खिलाफ एक साथ खड़ा होने की जरूरत। फारूक अब्दुल्लाह ने राजौरी में फौजी जवानों और शहरियों की हलाकतों की मजम्मत करते हुए वाक़े की तहकीकात का किया मुतालबा। अटल बिहारी वाजपेयी के कौल को दोहराया, कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अस्करियत पसंदों का पता लगाने के लिए लगातार मुहासरा और तलाशी मुहिम जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस को छठे दिन तक भी नहीं मिली कामयाबी। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ, बहाली और तामीर नौ का पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम। मिनी सेक्रेटरीट में आम लोगों के मसाइल और खदशात का लिया जायजा। और एसोसिएटेड अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल का काबिल तारीफ कारनामा, पहली मर्तबा किया पेस मेकर इम्प्लांट। माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर शफीक की सरबराही में डॉक्टरों की टीम को मिली कामयाबी। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।